तो गाइस कल का वीडियो में मजा आ गया था, लेकिन आज की इस वीडियो में क्या होगा उसे जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसमें ककाशी भी आने वाले हैं। तो अब बोरुतो ककाशी के साथ कोनोहा में शॉपिंग करने के लिए जाता है। ककाशी बोलते हैं कि उनकी बैक में थोड़ी सी दर्द है, इसलिए बोरुतो उनकी हेल्प करने आ गया है। काम करने के बाद ककाशी बोरुतो को डांगो भी खिलाता है। तभी दोनों दो बूढ़े लोगों को लड़ते हुए सुनते हैं। बोरुतो सोचता है कि हमें इनकी फाइट रोकनी चाहिए, लेकिन ककाशी बोलते हैं कि नहीं, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। बोरुतो को डाउट हो रहा था क्या ये सच में होकागे रह चुके हैं, लेकिन ककाशी बोलते हैं कि उसने नारुतो और सासुके की फाइट को मीडिएट करते करते ऑलरेडी बहुत ही एक्सपीरियंस ले लिया है। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने नारुतो और सासुके को बहुत ही लड़ते हुए देखा है, अब बूढ़े लोगों की फाइट नहीं देखनी। धीरे धीरे और भी लोग दोनों बूढ़े लोगों की आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। बोरुतो फाइनली डिसाइड करता है कि बस अब मैं नहीं रुक सकता। फिर दोनों बूढ़े लोगों के ग्रैंड चिल्ड्रन भी लड़ाई रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर दोनों ग्रुप इवेंचुअली वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त एक ग्रैंडफादर एक्सीडेंटली ककाशी की चाय गिरा देते हैं और वो चाय सीधा ककाशी के चेहरे पर गिरता है, लेकिन ककाशी बिल्कुल भी चिल्लाते नहीं है। तो वो लड़की ककाशी से सॉरी बोलती है और कंपनसेशन में एक फ्री डिश भी देती है। बोरुतो पूछता है कि आखिर ये लोग लड़ क्यों रहे हैं, तो लड़की एक्सप्लेन करती है कोनोहा में एक ओल्ड टाउन है और एक नया सिटी एरिया भी है। दोनों साइड्स के लोग फेस्टिवल में फायरवर्क सेट करना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के ओल्ड टाउन और न्यू सिटी के बीच लड़ाई चालू हो गया है। फिर बोरुतो नोटिस करता है कि ये लड़की और लड़का युबिशी और साबुरे है। एक्चुअली दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो लड़की फाइनली कन्फेस भी करती है कि युबिशी और साबुरे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने डेट भी डिसाइड कर ली थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके ग्रैंडफादर से एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, इसलिए दोनों अपनी शादी की न्यूज उनको बता भी नहीं पा रहे हैं। ककाशी हालांकि वो इचा इचा बुक पढ़ रहे थे। युबेशी की स्टोरी सुन करके ककाशी को इचा इचा की एक पुरानी वॉल्यूम याद आ जाती है। वो बोलता है कि वॉल्यूम 5 की स्टोरी भी कुछ सिमिलर टाइप की थी, लेकिन उसे उसका एंडिंग नहीं पता था, क्योंकि बुक इतनी इंटेंस थी कि बहुत रीडर्स बेहोश हो गए थे। इसलिए फर्स्ट एडिशन के बाद उस वॉल्यूम को हटा दिया गया। हालांकि युबेशी के पास उस बुक की ओरिजिनल फर्स्ट एडिशन वाली कॉपी भी थी। वो उसे मार्केट में सेल करना चाहती थी, लेकिन कोई खरीदना नहीं चाह रहा था। युबेशी ककाशी से डील करती है कि आप मेरे ग्रैंडफादर की फाइट को सॉल्व कर दो तो मैं ये बुक आपको दे सकती हूँ। ककाशी ऑब्वियसली इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, क्या ही बताऊं। फिर ककाशी और बोरुतो तारुतो की पेस्ट्री शॉप पर जाते हैं। ककाशी फोटोज और कवर्ड मेन्यूज देख रहा होता है और तभी समझ जाते हैं कि ओहागी और तारुतो बहुत पुराने दोस्त थे। दोनों ने सालों तक एक साथ काम किया है, लेकिन कुछ टाइम पहले उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी है। ककाशी को हालांकि समझना था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। साबुरे एक्सप्लेन करता है पहले तारुतो भी ओल्ड टाउन के फायरवर्क्स फेस्टिवल में ओहागी के साथ प्रैक्टिस करता था। दोनों मिलकर के फायरवर्क्स को ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन जब न्यू सिटी ने अपने सेपरेट फायरवर्क फेस्टिवल को स्टार्ट किया तो तारुतो को न्यू सिटी का फायरवर्क्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई और वहीं से दोनों फ्रेंड्स राइवल बन गए। खैर साबुरे एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, तभी ककाशी शांति से वहां से निकल जाता है। वो बोरुतो के लिए एक नोट्स भी छोड़ देता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे और शॉपिंग करनी है, तुम ये सब हैंडल कर लेना। मतलब ये ककाशी का पुराना आदत जाएगा नहीं। बोरुतो ओहागी की डैंगो शॉप पर जाता है। वो ओहागी को तारुतो से बात करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश भी करता है। फिर बोरुतो सबको एक जगह गैदर कर रहा था, जैसे कि ओहागी, तारुतो और उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस भी, और इवन वहाँ पर ककाशी भी होते हैं। लेकिन डिस्कशन के बदले सब लोग फिर से एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। तब बोरुतो एक प्लान का यूज करता है। साबुरे और युबेशी को सिग्नल देता है कि डैंगो केक्स लेकर के आओ। तभी बोरुतो उन डैंगो केक्स को सामने रखता है। ये वही केक था जो ओहागी और तारुतो ने मिल करके डेवलप किया था। बोरुतो सोचता है कि शायद ये पुरानी फ्रेंडशिप को याद करके दोनों पैच अप कर ले, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। केक्स उनके फ्रेंडशिप को याद दिलाने के बजाय एग्जैक्टली उनके टाइम को याद दिलाते हैं जब उनकी फाइट शुरू हुई थी। युबेशी और साबुरे बोलते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर्स को भी साथ देखना चाहते हैं। ककाशी एक दिमाग लगाता है कि अगर तुम दोनों डिसाइड नहीं कर सकते कि फायरवर्क कौन हैंडल करेगा तो एक कंपटीशन ही रख लेते हैं। तो फेस्टिवल के दिन ओल्ड टाउन और न्यू टाउन दोनों फायरवर्क डिस्प्ले करने वाले थे, और जिस साइड का सबसे अच्छा फायरवर्क होगा वो फ्यूचर में ही फायरवर्क फेस्टिवल को हैंडल करेगा। खैर साबुरे और युबेशी थोड़ा अनश्योर थे। बोरुतो को भी प्लान थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ककाशी फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं और फिर ककाशी वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो अब फेस्टिवल का दिन आ जाता है। वेदर बहुत ही ज्यादा मस्त था, स्काई तो एकदम क्लियर दिख रहा था। फायरवर्क्स स्टार्ट होते ही युबेशी और साबुरे भी ये चीज देख रहे होते हैं और तभी अचानक से उन्हें कुछ अजीब चीज दिखाई देता है। ओहागी
ओहागी और तारुतो भी फायरवर्क्स देखने लग जाते हैं और उन्हें भी समझ आ जाता है कि ये फायरवर्क्स कुछ तो फेमिलियर है। रियलिटी में काकाशी ने ओल्ड टाउन और न्यू सिटी के फायरवर्क्स डिस्प्ले करने को सीक्रेटली चुपचाप शो ऑफ कर दिया था। मतलब ओल्ड टाउन के लोग अपने फायरवर्क्स को न्यू सिटी के फायरवर्क्स समझ करके जज कर रहे थे और न्यू सिटी के लोग भी अपने ही फायरवर्क्स को राइवल का समझ रहे थे। दोनों एक दूसरे के मजाक उड़ाने की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो एक्चुअली अपने ही फायरवर्क को इंसल्ट कर रहे थे तो उनकी राइवलरी का एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाता है। उन्हें रियलाइज होता है कि हम इतने टाइम से किस बात के लिए लड़ रहे थे। फिर बाद में काकाशी दोनों से पूछते हैं कि तो विनर कौन है। युबेशी और साबुरे दोनों अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को समझाते हैं कि आप लोग पहले फायरवर्क्स बनाते वक्त एंजॉय करते थे, अब आपको खुद मजा नहीं आ रहा और सबसे इम्पोर्टेंट, हम शादी कैसे करेंगे अगर आप दोनों भी लड़ते रहोगे। दोनों ग्रैंडफादर्स शॉक हो जाते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी राइवलरी की वजह से उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी सफर कर रहे थे। फाइनली ओहागी और तारुतो पैचअप कर लेते हैं और अगले दिन बोरुतो काकाशी की बैक पर एक बैंडेज लगाता है क्योंकि काकाशी ने चुपचाप उस फायरवर्क को एक्सचेंज किया था। मतलब अब तो भाई इनका बैक पेन तो गया। खैर काकाशी को फाइनली युबेशी की फर्स्ट एडिशन इचाइचा बुक वॉल्यूम 5 मिल जाती है, लेकिन काकाशी उसे तुरंत ही नहीं पढ़ता। वो बोलता है कि वो धीरे धीरे इस बुक को पढ़ेगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। एंड फाइनली साबुरे और युबेशी की शादी हो जाती है और दोनों ग्रैंडफादर्स भी शादी में प्रेजेंट होते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। काफी अच्छा था काकाशी का स्टोरी। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।